हेलो फ्रेंड्स, इस सीरीज में मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्सेल के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे वेरी फ्रीक्वेंटली। ठीक है, और ये बिगनर्स के लिए है जो एक्सेल में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हो, और मोस्टली आप यही फंक्शंस ज़्यादा यूज़ करोगे। मैं इसके आई थिंक 2 या 3 पार्ट्स तो बनाऊंगा ही। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो अगर आप एक्सेल स्टार्ट कर रहे हो कि ये तो आपका एक्सेल शीट है। ओके, यहाँ पे अब आप ये देखिए, अगर आपको यहाँ पे शीट है, शीट 3 है। ओके, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा शीट 4, शीट 5। ठीक है, और अगर आपको इसका नाम चेंज करना है तो आप क्या करोगे? सिंपल, आप अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए डबल क्लिक करने की। आप यहाँ पे कर्सर रख के जब डबल क्लिक करोगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा, और अब यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हो जो भी करना है। ठीक है, और एक एक मेथड है राइट क्लिक करके रीनेम करना, वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बट मुझे लगता है कि आप इसकी प्रैक्टिस डाल लीजिए, ये आपको इजी रहेगा। ठीक है, नाउ सेकेंड थिंग, फॉर्मेट पेंटर देखते हैं। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर किस लिए यूज करते हैं? नाउ सपोज यहाँ पे मैंने ये बोल्ड करना है। ठीक है, मैंने ये एक बार बोल्ड कर दिया। ठीक है, और अब मेरे को यहाँ पे भी बोल्ड करना है, यहाँ पे भी बोल्ड करना है, तो मैं क्या करूंगा? फॉर्मेट पेंटर। मैं बार बार जाके कंट्रोल भी करने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं यहाँ पे एक बार फॉर्मेट पेंटर क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे करना है, फिर से मुझे फॉर्मेट पेंटर क्लिक करना पड़ेगा, बट उसका एक और इजी सोल्यूशन है, आप यहाँ पे 2 बार क्लिक कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा ये हाईलाइट हो जाएगा और फॉर्मेट पेंटर हो गया है अपना लॉक। अब आपको कहाँ पे आपको करना है आप कर सकते हो। ठीक है, सपोज ओके, मैंने यहाँ पे पहले इसको सेलेक्ट किया था। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कलरिंग कर देता हूँ। अब मुझे ये करना है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले अपना कर्सर यहाँ रख के 2 बार फॉर्मेट पेंटर को क्लिक कर दिया। अब मैं कहाँ पे भी कर सकता हूँ। ठीक है, और जब मुझे फिनिश हो गया है मेरा, तो मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करूंगा, फॉर्मेट पेंटर हट जाएगा। ठीक है, सो आप ध्यान रखिए इसको डबल क्लिक करने का। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि आप टेक्स्ट रैप कैसे कर सकते हो। ये भी आप बहुत यूज करोगे। रैप टेक्स्ट क्या होता है? सपोज अगर यहाँ पे कस्टमर नेम की जगह और बहुत ज्यादा बड़ा नेम है। ठीक है, ये बड़ा नेम है। ओके, अब ये आपको देखना है, तो आप जैसे ही रैप करोगे तो देखना क्या होगा, ये रैप हो जाएगा। तो रैप टेक्स्ट आप उसके लिए यूज करते हो। ओके, और मर्ज सेंटर कैसे करेंगे? ठीक है, तो सपोज यहाँ पे आपकी सेल्स की वैल्यू नहीं है। ओके, और आपको ये 2 है और यहाँ पे आपको रैप करना है, तो आपको मर्ज करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करोगे, और जैसे ही मर्ज करोगे ये मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो आप मर्ज उसके लिए यूज करते हो, ये भी है आप बहुत ज्यादा यूज करोगे। ओके, हटा देते हैं। मर्ज के बाद देखते हैं, अब सपोज अगर आपको इंसर्ट करना हो तो जनरली इंसर्ट कैसा करोगे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इंसर्ट करके क्लिक करोगे, राइट? इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, सपोज अगर आपको कुछ ऊपर 10 लाइन इंसर्ट करनी हो। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे एक ही बार में ड्रैग कर दोगे 10 लाइन। ठीक है, आपने 10 लाइन ले लिए, आपने पूरा सेलेक्ट कर लिया, और जैसे आप इंसर्ट प्रेस करोगे आपके 10 लाइन ऊपर ऑटोमेटिकली आ गए। आपको हर बार इंसर्ट 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 करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ऐसा क्लिक करोगे, इंसर्ट करोगे, ऊपर और 10 लाइन आ जाएंगे। ओके, तो इंसर्ट फंक्शन का इजी वे आप ऐसे यूज कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये सब की आदत डाल लीजिए, आपको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत आसानी होगी आपको। ओके, बेसिकली हम लोग ये फॉर्मेट पेंटर किसके लिए, ये भी आप बहुत यूज करोगे अपने प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, जब आप अपना डैशबोर्ड बना लेते हो, आपको प्रेजेंट करना हो। ठीक है, या आप टेबल बनाते हो, आपको प्रेजेंट करना हो, तो आप ये यूज करोगे। ओके, नाउ सपोज हम लोग थोड़ा और डेटा ले लेते हैं शीट 5 में। ठीक है, और मैं और एक एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये। ओके, अब मैंने ले लिया है ये। ठीक है, अब मुझे ये कलरिंग करनी है। ठीक है, मुझे ये जो मेरा हेडर है मुझे उसको कलर करना है, तो मैं जब यहाँ पे ड्रैग करूंगा मुझे यहाँ पे बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। ये बेसिकली क्या करता है, आपके सेल को कलर करता है। ठीक है, मुझे ये कलर करना है, और अब आपको जो आपने लिखा है, इसलिए उसने यहाँ पे ए दिया है, अब आपको जो आपने लिखा है उस पे आपको कलर करना है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ब्लू ले सकते हो, ग्रीन ले सकते हो, और अगर आपको बोल्ड करना है आप बोल्ड कर लोगे। ओके, और ये किसके लिए यूज होता है, अगर आपको यहाँ पे चेंज करना हो। ठीक है, आपको ये लगाना हो या ये लगाना हो, तो आप लगा सकते हो।
ठीक है। आपको फॉन्ट बढ़ाना हो, फॉन्ट आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, बट मैं प्रिफर करूंगा फॉन्ट आप अक्सर यहाँ पे इजी होता है, आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है। और ये किसके लिए, ये आपके बॉर्डर्स है। ठीक है। अब अगर आपको बॉर्डर्स चाहिए ही नहीं तो आप बॉर्डर्स हटा सकते हो, तो ये बॉर्डर्स हट जाएंगे। अगर आपको बॉर्डर्स डार्क चाहिए बट अंदर कुछ नहीं चाहिए तो आप ये यूज कर सकते हो, थिक आउटसाइड बॉर्डर्स। तो ये क्या ऐसे थिक हो जाएंगे। अगर आपको अंदर भी चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 का रहेगा, आप 4 का ले सकते हो। ओके। तो ये भी फंक्शन है जो आप बहुत ज्यादा यूज करोगे। ओके। एंड ये बेसिकली आपके अब सपोज अगर आपको ये लेफ्ट में करना हो या राइट में करना हो तो आप ये फंक्शन यूज करोगे। ठीक है। ये भी एक चीज है जो आप ज्यादा यूज करोगे। ओके। अब मैं आपको बताता हूँ अगर आपको कुछ कॉपी करना हो। ओके। अगर आपको कुछ कॉपी करना हो तो आप कंट्रोल सी यूज कर सकते हो, और पेस्ट करना हो तो कंट्रोल वी। ठीक है। और कंट्रोल डी किसके लिए होता है, डी फॉर डेल्टा, कंट्रोल डी। अगर आपको ऊपर का ही जो लिखा है आपने, आपको नीचे चाहिए तो आप कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हो। ठीक है। कंट्रोल डी। और कंट्रोल सी कॉपी करके, कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करोगे तो पेस्ट हो जाएगा। और कंट्रोल जी, कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड क्या होगा, आपने जो रीसेंट फंक्शन रीसेंट किया है वो डिलीट हो जाएगा, जैसे मैं कंट्रोल जी करूंगा ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है। तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल जी और कंट्रोल डी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको, आप ये जितना यूज करोगे उतना आपका एक्सेल का एफिशिएंसी बढ़ेगा। ओके। अब मैं आपको बताता हूँ टैब। ठीक है। बेसिकली सपोज अगर आपके पास एक डेटा एंट्री का जॉब आया है और आपको डेटा एंट्री करनी है। ठीक है। तो जनरली क्या करोगे, अब आपको यहाँ पे लिखना है, थोड़े नाम्स लिखना है आपको, तो आप क्या करोगे, आशीष, फिर आप डाउन एरो करोगे सोनी, फिर आप डाउन एरो करोगे पवन, फिर आप डाउन डाउन एरो करोगे अंकित, ऐसा लिखोगे। ठीक है। आपका टाइम वेस्ट बहुत होता है इसमें। इसका इजी वे क्या है बताऊं मैं आपको। आपको अगर लिखना हो तो आप है ना, क्लिक करके ड्रैग कर लीजिए। ठीक है। जहां तक आपको लिखना हो। और अब आप देखिए, अब जैसे मैं लिखूंगा फर्स्ट नेम आशीष। ठीक है। मुझे कुछ भी मेरे फिंगर्स को एरोस के पास ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं बस जैसे ही टैप प्रेस करूंगा ये नीचे आ जाएगा। सोनी, अक्षय, अजय, अंकित, पवन, देखिए कितना फास्ट हो रहा है। और वही अगर मुझे ये करना होता तो मुझे बार बार मेरे फिंगर्स को कर्सर के एरो के पास लाना होता, हटाना होता, और फिर करना होता है। ठीक है। और सपोज अगर आपको यहाँ पे लिखना हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। अब आप लिखो आशीष, आपने पहले लिख दिया, आप टैप प्रेस करोगे तो ये ओपन हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस लिखना है। ओके। वेरी इजी। ठीक है। ये टैब फंक्शन आपको बहुत 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 ज्यादा काम आएगा। ओके। और अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप टैब प्रेस करोगे, और अगर आपको पीछे आना है तो आप शिफ्ट और टैब प्रेस करोगे। टैब, शिफ्ट और टैब आपको पीछे लेके जाएगा। ओके। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम में आएगा। और मैं आपको और एक चीज बताना चाहता था, फॉर्मेट प्रिंटर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है। फिल्टर, फिल्टर फंक्शन भी है जो बहुत यूज होता है। फिल्टर कहाँ मिलेगा आपको, आपको फिल्टर होम पेज में, यहाँ पे फिल्टर आपको मिलेगा। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पे सिर्फ यही फंक्शन यूज करोगे 99.9%, बाकी के आप ये यूज नहीं करोगे। ठीक है। ये सम एवरेजेस आप डायरेक्ट यहीं पे करोगे। तो आप बस ये फिल्टर फंक्शन सीख लीजिए, हो जाएगा। अब फिल्टर क्या करता है, आप यहाँ पे फिल्टर जैसे क्लिक करोगे, तो अगर आपको फिल्टर पे क्लिक करना हो, खाली आशीष अंकित देखना हो, तो आप ओके कर सकते हो। और फिल्टर पे मैंने अलग वीडियो बना रखी है, उस पर आपको लिंक आ गया होगा, आप एक बार चेक कर लीजिए, उसमें मैंने फिल्टर्स इन डिटेल समझा दिया है आपको। ओके। बहुत आसान होगा आपको। शॉर्ट फंक्शन भी है जो आपको बहुत यूज होगा। ठीक है। आप जब फिल्टर के पास जाओगे और फिल्टर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जो आया है, ठीक है, यहीं से आप शॉर्ट कर सकते हो या आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है। बट मेनली आप हमेशा यहाँ से ही करोगे। ठीक है। क्योंकि ये आसान होता है। अगर आपको ए टू जेड करना है तो ये ए टू जेड होगा, अगर आपको ये जेड टू ए करना है तो ये जेड टू ए होगा। ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे वैल्यू फिल्टर्स करना है, नंबर फिल्टर करना है, ठीक है, सो इक्वल टू ग्रेटर देन आप कर सकते हो। इसका मैंने इन डिटेल समझा रखा है, आप मेरे एक्सेल सॉल्यूशंस का वीडियो देख सकते हो। ओके। अब मैं आपको बताता हूँ सम फंक्शन। ठीक है। मोस्ट यूज्ड फंक्शन सम। अगर आपको इस सबका सम करना हो, ठीक है, पहली बात तो अगर आप इसे ड्रैग करोगे ना तो आपको यहाँ पे बता देगा कि ये कितने काउंट्स है। ये टोटल 15 काउंट है। ठीक है। इनका टोटल सम वैल्यू कितना है और एवरेज कितना है, ये ऑलरेडी आपको एक्सेल यहाँ पे दे देता है। ठीक है। बट अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो आप क्या करोगे, इक्वल टू, आप लिखोगे सम, आप करोगे ओपन ब्रैकेट। ठीक है। आप यहाँ पे रखोगे कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो।
ठीक है, और आप थोड़ा फिर डाउन एरो करके आप यहाँ तक ले लोगे, क्लोज ब्रैकेट एंटर, तो आपको ये सम दे देगा। ठीक है, द मोस्ट यूज्ड फंक्शन है ये, जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे। ठीक है, अब सपोज अगर आपको सपोज यहाँ पे आशीष है, सोनी है, अंकित है, सोनी है, ठीक है, और आपके पास ये बहुत बड़ी लिस्ट है। ठीक है, और आपको यहाँ पे ये दोनों को एक साथ करना है, तो आप अब दो है आप कर सकते हो, अंकित, सोनी। ठीक है, बट अगर यहाँ पे 15 20 25 30 हो तो आप कैसे करोगे, या 100 हो तो कैसे करोगे? तो एक इसका फॉर्मूला है इक्वल टू CON, आप जब प्रेस करोगे CONCA करोगे तो ये आएगा कॉन्कैटिनेट। ठीक है, आप इसको टैब प्रेस करोगे तो ये अपने आप ले लेगा। अब ये टेक्स्ट वन पूछ रहा है, आप टेक्स्ट वन लोगे, आप कॉमा लोगे, आप टेक्स्ट टू लोगे, क्लोज ब्रैकेट, ये देखिए ये दोनों एक साथ हो गए। बट यहाँ पे एक दिक्कत है, आपको यहाँ पे स्पेस चाहिए। अगर आपको स्पेस नहीं चाहिए तो ये परफेक्ट है, अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे, D2 लिखने के बाद आप करोगे शिफ्ट और इन्वर्टेड कॉमर्स दोगे, स्पेस दोगे, फिर ये दोगे, क्लोज इन्वर्टेड कॉमर्स करोगे और कॉमा दोगे। अब देखिए, और फिर यहाँ पे जो प्लस साइन आ रहा है आप यहाँ पे ड्रैग करोगे, ये अपने आप ले लेगा। सो इट्स इजी। अब यहाँ पे अगर 10-15 है, ठीक है, अब सपोज मैं यहाँ पे कंट्रोल D करूँ, इसे भी कंट्रोल D कर देता हूँ, मैंने बोला D करो तो, और अब मेरे को बस यहाँ पे डबल क्लिक करना है, ये अपने आप ले लेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नाम चेंज भी करता हूँ तो ये नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सो इस तरह से आप यूज कर सकते हो कॉन्कैटिनेट फंक्शन, ये भी काफी यूज होगा आपको। ये बेसिक है, जो आप अगर इसकी प्रैक्टिस डाल लोगे तो आपको आसान होगा फ्यूचर में, जब आप बड़े बड़े कैलकुलेशंस करोगे एक्सेल में तो ये आपको बहुत हैंडी आएंगे, और कुछ नहीं। एंड ये टोटली बिगनर्स